अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस करेक्शन करने जा रहे हैं। पिछले सेंटेंस करेक्शन हमने 1 to 5 तक की थी। आज हम 6 to 10 तक कोशिश करेंगे कि उसको करें। हमारे पास ये सेंटेंस नज़र आ रहा ना, ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज़। अब इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। उसको समझाने के लिए ज़रूरी है, ये जो है ना, ये ही हो गया, यू हो गया, आई हो गया, इनको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इन प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है जी? 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। आइए जी बात करते हैं कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। आई, वी, ये आपके पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, ये जी आपके पास सेकंड पर्सन होता है। और ही, शी, इट और दे, ये होता है आपके पास थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फिर पोजेसिव होते हैं, एक्विजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट है। यू जो है ये सेकंड है। ठीक हो गया। और ही क्या है, ही थर्ड में आता है, ये थर्ड। अब ये देखिएगा बेटा, अब सीक्वेंस जो है वो सेकंड पर्सन पहले होता है, थर्ड बाद में, फर्स्ट उसके बाद। तो हम कुछ इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे कि जी टू, यू, उसके बाद 3 ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई है, एंड आई टोल्ड द न्यूज। ठीक हो गया। एंड आई लिखना मैं भूल गया, एंड आई टोल्ड द न्यूज। तो ये सेंटेंस इस तरह से ठीक होगा। इससे पहले आपको ये याद होना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास है, वो है द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। The wisdom is a gift of the heaven। बेटा प्रॉब्लम जो है ना, सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं लिखते हम सारे। विजडम किसको कहते हैं? सगैसिटी को कहते हैं, डिसर्नमेंट को कहते हैं, अक्ल को कहते हैं। भाई अक्ल किसी ने देखी है कभी? फील करते हैं हम, इसको टच नहीं कर सकते, अक्ल को फील करते हैं। ये ऐसा नाउन है, ऐसा नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे हेट, नफरत, इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। लव, चाइल्डहुड, बचपन, इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इसी तरह से ये आपकी विजडम होगी, इसके लिए वर्ड होता है सगैसिटी। ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, तो बेटा याद रखिएगा, उसूल है, नोट लिख देते हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल a and the with एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। तो हमारे पास फिर मिस्टेक कहां पे हुई? यहां पे, कि ये आर्टिकल दा नहीं लगेगा। ठीक है,
पास्ट पेपर में से एक और डिस्कस कर देता हूँ यही इसके साथ ही, कि पास्ट पेपर में आता है दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है आपको यहाँ लिखा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, तो इस किससे पहले भी ये आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। बाकी सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं जी नंबर 3 पे, जो कि एक्चुअली हमारे पास 8 नंबर बनता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया दिस इज द लास्ट न्यूज। दिस इज द लास्ट न्यूज। बेटा एडजेक्टिव हमने पढ़े हुए हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, इसको हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। बेटा आपके पास एडजेक्टिव है लेट, ठीक है, इसकी डिग्री दो तरह से है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है, और दूसरी है लेटर, डबल TER और लास्ट। बेटा ये जो है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, फॉर टाइम, जबकि ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है। मतलब एक बंदा है लेटर, दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है, फिर एक वो एंड पे बैठा हुआ लास्ट के ऊपर, पोजीशन के एतबार से, जबकि ये बाद में आने वाला टाइम के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही बाद में, मतलब बिल्कुल अप टू डेट चीज़ को लेटेस्ट कहते हैं। तो इसके साथ हम दिस इज द लास्ट न्यूज़ की बजाय हम लगाएंगे बिल्कुल अप टू डेट लेटेस्ट, तो हमारे पास होगा दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक हो गया। न्यूज़ सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया, ये ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जी। शी इज टॉलर देन मी। शी इज टॉलर देन मी। अब जी आपने एक चीज देखनी है, यहां पर आपके पास इज, आर, एम, या फिर वॉज, वर्ब हो, और यहां पर क्या हो, सेकंड डिग्री। ये देखा सेकंड डिग्री लगी हुई है, सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, या फिर कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री हो। ठीक हो गया। याद रखिएगा यहां पर अगर लिंकिंग वर्ब होगा और इधर सेकंड डिग्री होगी, तो इसका सब्जेक्टिव केस का लिंक यहां पर सब्जेक्टिव केस के साथ बनेगा। मैंने आपको वो हल्के से प्रोनाउन दिखाए थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। मी इसका एक्विजिटिव केस है। वी ईट एन एप्पल इज ईटन बाय अस। यू ईट एन एप्पल इज ईटन बाय यू। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, हर, इट, देम। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है जिसको एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। यहाँ पर इनके पोजेसिव आ जाते हैं मलकियत को शो करने के लिए, आई से माई और माइन, पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है ना। शी से हर और हर्स, ये पोजेशन शो करने के लिए।
तो बेटा मैंने ये बात की है, यहाँ पर आ जाए कि शी के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पर इज आर ए वाज वर है तो आगे सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगी हुई है। उसके बाद देन, दो लोगों के दरमियान होता है तो देन होता है, तीन दो से ज़्यादा के दरमियान होता है तो अमंग होता है। यहाँ पर भी फिर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, नहीं समझे? तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो इसका मतलब है हम सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखेंगे, शी इज टॉलर देन आई। तो ये सेंटेंस इस तरह से ठीक होगा, शी इज टॉलर देन आई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।